हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग अमेजोन का वेब क्लोन बनाना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हम लोगों ने अमेजोन का जो नैप बार का टॉप सेक्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मैचिंग करके जो मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये टॉप नैप बार बन के तैयार है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये नैप बार बैनर जो आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इसको जो हम लोग लास्ट में इस टॉप बैनर वाले को जो हम देख रहे हैं ना, नैप बार बैनर, तो इसको मैंने नैप बार बेल्ट नाम दिया था। तो आज हम लोग इसको, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस अमेजोन वाले लोगों के नीचे, तो आप ये वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग नाम देंगे नैप बार बेल्ट, नैप बार बैनर। तो नैप बार बैनर को हम लोग आज डिजाइन करेंगे, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल्स ऑप्शन डालेंगे, जैसे कि है हमारा हैमबर्गर आइकन है, आइकन डालेंगे। उसके बाद फिर हमारा मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे फ्रेश है, अमेजोन MIT है, सेल है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों ये डालेंगे। और उसके बाद एक हम लोग यहाँ पे इमेज यूज करेंगे, जो कि अगर आप लोग अमेजोन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर मैं चलूँ आपको अमेजोन के वेबसाइट पे लेके, अमेजोन, चलिए तो हम लोग अमेजोन का वेबसाइट खोल लेते हैं। ये देखिए अमेजोन का वेबसाइट है, अमेजोन का वेबसाइट इस तरह से, और हम लोग का जो टॉप बैनर अभी हम लोगों ने बनाया है वो इस तरह से। तो देखिए काफी हद तक मिल रहा है, ठीक है, हद तक मिल रहा है। बस थोड़ा मोड़ा जो हमारा पैडिंग मार्जिन है उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट हमारा मोस्टली पार्ट है वो हम लोग डिजाइन कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो ये वाला पार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो हम लोग इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, इमेज यहाँ से कॉपी इमेज लिंक करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो ये वाला सेक्शन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, उससे पहले हम लोग अपने VS कोड के अंदर। तो लेकिन दोस्तों VS कोड के अंदर जाने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लाऊं तो उसके अपडेट आपको जरूर आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने अपना बनाया था नैप बार बेल्ट, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बनाना सीखा था। तो आज हम लोग नैप बार बैनर .js में हम लोग काम करेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट काम स्टार्ट करते हैं, और राइट साइड में हम लोग नैप बार बैनर .css खोल लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, जावास्क्रिप्ट JSX, ताकि हम लोग जो भी शॉर्टकट है वो यूज कर पाए। तो चलिए div डॉट नैपबार बैनर, नंबर बैनर करके एक डिव बनाए हम लोग दोस्तों। इसके आगे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को रियलाइज करना है आखिर हम लोग को करना क्या है। तो देखिए हमारा एक नैपबार बैनर है इस तरह का, जिसमें कि दो सेक्शन है। अगर आप लोग देखें तो ये है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, जितना भी आइकन यहाँ दिख रहा है, और राइट साइड वाला पार्ट जो है वो हमारा इमेज, जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज शो कर रहा है। तो ये राइट साइड वाला पार्ट में हम लोग को ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिव में डिवाइड कर देंगे उस नैपबार बेल्ट को, नैपबार बैनर को, और फिर हम लोग उसमें काम करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो डिव बना लिया है। एक डिव का नाम दिया है नैपबार बैनर ऑप्शन लेफ्ट, और एक डिव का नाम दिया है मैंने नैपबार बैनर राइट साइड। तो राइट साइड में हम लोग जो भी करेंगे, तो राइट साइड वाले में हम लोग इमेज डालेंगे, और नैपबार बैनर जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें हम लोग ऑप्शंस डालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के देखता हूँ, लेफ्ट साइड, और इसमें मैं यहाँ पे राइट साइड वाले में राइट साइड लिखता हूँ, राइट साइड, और फिर सेव करूँ। सेव करने के बाद अब चलो विदाउट अप्लाइंग एनी CSS, तो आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से शो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक लाइन में लाने के लिए हम लोग नैपबार बैनर में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। चलिए तो हम लोग नैपबार बैनर में स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं नैपबार बैनर में मैंने बैकग्राउंड कलर है, जो यहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो वो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया है 232F3। तो आप लोग ये कोड कॉपी कर सकते हैं। और पैडिंग मैंने दे दिया है 00011, लेफ्ट साइड से मैंने 11 पैडिंग दिया है, और डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है ताकि एक लाइन में आ जाए दोनों डिव, ये हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट दिया हमने स्पेस बिटवीन, ये क्या करेगा, इस दोनों को अपार्ट कर देगा, दोनों को बाउंड्री पे ले आएगा अपने पेरेंट डिव के। उसके बाद फिर हमने हाइट सेट किया है 39 पिक्सल। उसके बाद फिर हमने कलर है जो व्हाइट सेट किया है, तो इसमें जो भी हम लोग कलर डालेंगे टेक्स्ट का वो व्हाइट होगा। इसके बाद अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद अब चले हम लोग अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा, ओके जस्ट सेकंड, मुझे यहाँ पे JS फाइल को सेव मैंने किया है, नैपबार बैनर .css मैंने सेव, तो अच्छा सेव नहीं किया था। अब अगर मैं चलूँ, ओके ये अभी नहीं काम कर रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पे लेफ्ट साइड नैपबार बैनर है, लेफ्ट साइड राइट साइड आ चुका है, और नैपबार बैनर हम लोगों ने स्पेलिंग सही दिया है कि नहीं वो देखना है।
ओके, देखिए हम लोगों ने नैप बार यहाँ पे सही नहीं दिया है। देखिए ये नैप बार बैनर का नाम हम लोगों ने कुछ और दिया है और यहाँ पे क्लास नेम कुछ और दिया है। तो बस हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है। ओके, और फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड अलाइन हो चुका है, राइट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड अलाइन हो चुका है। तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, हम लोग ये वाला काम को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे जाएंगे हम लोग अमेजोन के वेबसाइट पे और यहाँ पे इसका इमेज कॉपी लिंक कर लेंगे, कॉपी इमेज लिंक यहाँ आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें राइट साइड वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग लगाएंगे IMG और SRC के अंदर जो हम लोग कॉपी किए हैं ना वहां से इमेज लिंक, वो यहाँ डाल देंगे। और फिर हम लोग अगर अल्ट एट्रीब्यूट आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अल्ट अमेजोन प्राइम लोगो। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो आप लोग अब देख सकते हैं हमारा राइट साइड में हमारा ऐड हो चुका है इमेज। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो हम लोग इस तरह से दोस्तों राइट साइड में इमेज ऐड कर चुके हैं। अब जो हम लोग काम करेंगे वो लेफ्ट साइड वाले में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखिए इसमें क्या है कि एक हमारा इमेज, देखिए हमारा क्या क्या लोगो है। ठीक है, तो आप लोग लोगो के मतलब आइकन हम लोग क्या क्या इसमें यूज किए, तो आप देख सकते हैं एक मेनू आइकन है और प्लस एक ड्रॉप डाउन आइकन है। ड्रॉप डाउन आइकन तो हम लोग जहाँ हर जगह जो यूज कर रहे हैं वही ले लेंगे और प्लस हम लोग को मैक्सिमम एक ये जो मेनू आइटम्स आप लोग को दिख रहा है वो हम लोग को इम्पोर्ट करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसको इम्पोर्ट करने के लिए चलते हैं मटेरियल यूआई पे। तो मटेरियल यूआई पे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा मटेरियल यूआई, वहाँ पे हम लोग आइकन देख लेते हैं मीनू के लिए। तो चलिए फट से हम लोग वहाँ ओपन कर लिया है मैंने और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मीनू। ओके, तो जो अच्छा सा आइकन मुझे मिलेगा मैं उठा लूंगा। तो देखिए मीनू पे ये मुझे आइकन मिल रहा है। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद चलता हूँ अपने रिएक्ट फाइल पे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मीनू आइकन में। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, इसका इंपोर्ट करके। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को लेफ्ट नैप बार बैनर ऑप्शन लेफ्ट में अब हम लोग इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना कि एक डिव ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिव मैंने ऐड किया है जिसका क्लास नेम हम लोगों ने रखा है ऑप्शन स्नैप बार बैनर। उसके अंदर हम लोगों ने मीनू आउटलाइन आइकन, तो आप देख सकते हैं मीनू आइकन है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे से इस मीनू आइकन को इंपोर्ट करना हो। कॉपी यहाँ से मैंने किया है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया है, मीनू आइकन से नेम सेम है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एसएक्स प्रॉपर्टी में मैंने फॉन्ट साइज इसका 24 पिक्सल रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने एक और डिव दिया है इसके अंदर, उसका क्लास नेम रखा है ऑल ऑप्शन स्नैप बार बैनर और जिसमें कि मैंने टेक्स्ट रखा है ऑल। देखिए मैं फिलहाल करना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे ऑल है। ठीक है, एक तो मीनू आइकन है और एक तो ऑल है। तो बस यही चीज मैं बना रहा हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए ये एक ऑप्शन स्नैप बार बैनर करके मैंने क्लास नेम बनाया है डिव का। उसके बाद फिर उसके अंदर मीनू आइकन डाला है और फिर हम लोग ऑल ऑप्शन स्नैप बार बैनर, उसके अंदर हम लोग ऑल टेक्स्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं सेव करूं विदाउट एडिंग एनी स्टाइल्स इन CSS फाइल, ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं हमारा यूआई। तो देखिए ये हम बराबर ये हमारा मीनू आइटम्स है और हमारा ऑल है। ऑल कैसा दिख रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा ना दोस्तों कि हमारा नैप बार ऑप्शंस लेफ्ट में हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो हम लोग ना ऑप्शन स्नैप बार बैनर में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। ओके, तो आप देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स ये क्या करेगा ना कि जो भी हमारा मीनू आइकन है और ये जो डिव है उसको एक लाइन में ले आएगा। ठीक है, ये वाला जो डिव है देखिए जो हम लोग डिस्प्ले को फ्लेक्स इसमें करेंगे, इस डिव पे करेंगे तब ना एक लाइन में आएगा। ये दोनों हमारा इस दोनों का पेरेंट डिव कौन है, ऑप्शन स्नैप बार बैनर, ना कि और ना कि नैप बार बैनर ऑप्शन स्लेप। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिए ताकि जो भी हम लोग इसमें डिव ऐड करें तो वो एक लाइन में आ जाए। मतलब अगर इस तरह का कई डिव और ऐड करूंगा ना इसके लेवल इसके मतलब इस लेवल पे, ओके, तो मैं उसको फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब एक लाइन पे शो करा पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग ऑप्शन स्नैप बार बैनर में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ जाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन स्नैप बार बैनर यहाँ लगा के एक स्टाइलिंग्स लगा दूंगा जिसमें कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, पैडिंग 8 पिक्सल 9 पिक्सल डाल दूंगा, टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 9 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाल दूंगा, कलर व्हाइट है, अलाइन आइटम सेंटर। ये अलाइन आइटम्स क्या करेगा कि सेंटर में डाल देगा। अलाइन आइटम सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स ये क्या कर देगा एक डिव को डिव के मतलब सेंटर में डाल देगा सारा चीज। उसके बाद कर्सर पॉइंटर दे दिया है और अगर मैं होवर करूँ उस पर तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड मुझे शो करे और बॉर्डर रेडियस जो है 3 पिक्सल। तो इसके बाद अब अगर मैं सेव करूँ तो अब आप देख सकते हैं एक लाइन में आ गया होगा। देखिए एक लाइन में आ गया है, लेकिन अभी ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा ही मुझे इसका फॉन्ट साइज और ये सब ठीक करना होगा इसके अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो चलिए वो सब भी हम लोग करते हैं। तो मैं चलूंगा अपने CSS फाइल में और यहाँ पे मैं ऑल ऑप्शंस नेबर बैनर, जो कि हम लोग ये वाला क्लास नेम लगाए हैं इस ऑल टेक्स्ट को शो करने के लिए, उसमें हम लोग फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल दे देंगे और फॉन्ट विड्थ जो है 400 कर देंगे। अब हम लोग सेव करें, तो सेव करने के बाद UI पे चले, तो सेव करने के बाद UI पे चलते हैं। सेव करें हम लोग, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद ऑल ऑप्शन बैनर है, पैडिंग लेफ्ट है, फॉन्ट विड्थ इतना है, तो यहाँ से कॉपी किया इस फाइल क्लास नेम को और यहाँ पेस्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद अब हम लोग चले, तो आप देख सकते हैं हमारा अब थोड़ा बेटर है। अगर मैं इसे कंपैरिजन करूँ तो देखिए ये ऑल इस तरह से दिख रहा है और हमारा ऑल इस तरह से दिख रहा है, तो अब हमारा फिलहाल बहुत काफी अच्छा लिख रहा है। ओके, तो अब अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो देखिए हमारा ये बॉर्डर आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें चले तो देखिए ये हमारा बॉर्डर आ रहा है, यहाँ बॉर्डर आ रहा है, तो जो मैंने बनाया हुआ है उसको आप लोग देखिए, तो ये बॉर्डर आ रहा है ना, और ये देखिए बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर रेडियस भी 5 पिक्सल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब भी जो है वो वाला डिजाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो इसके लेवल में हम लोग एक और डिव ऐड करेंगे जिसका कि क्लास नेम होगा सेम ऑप्शंस नैपबार बैनर, हम लोग को क्लास नेम रखना है। अब देखिए क्योंकि हम लोग को स्टाइलिंग का तो सेम रखना है, जो ऑल वाला दिखा रहे हैं, बस हम लोग को कंटेंट चेंज करना है। इस वाले डिव में क्या था ना कि आप देखिए इस वाले डिव में क्या था कि हमारा सिर्फ एक आइकन था, बाकी और सब में आइकन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए उसको अलग बनाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबका सेम डिजाइन रख देंगे, बस आइकन उसमें नहीं रहेगा। तो जाएंगे ऑप्शन नेबर बैनर, हम लोग ने इसी को रीयूज कर लिया इस क्लास नेम को, और डिव क्लास नेम एक और जो डिव बनाए हम लोग यहाँ पे देखिए ऑल ऑप्शन नेबर बैनर, सेम क्लास नेम हम लोगों ने इसके लिए भी यूज किया है और इसके अंदर हम लोगों ने फ्रेश शो करवा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद अब हम लोग अपने UI पे चले, तो अब आप देख सकते हैं फ्रेश ऐड हो चुका है ऑल के बगल में, ठीक है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे फ्रेश ऐड हो चुका है। अब आगे क्या है, अमेजोन मिनी टी। ओके, तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं अगर कॉपी यहाँ से हो रहा है तो कोई दिक्कत। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाके एक और डिवाइड कर देते हैं इसके लेवल पे। ओके, तो यहाँ जाएंगे अमेजोन मिनी टी। ओके, सेव करा। सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने UI पे, तो देखिए इस तरह से हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं इजी के लिए क्या कर रहा हूँ ना कि इतने सारे डिव हम लोग को बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं। देखिए ये जो पार्टिकुलर डिव है हम लोग को बार बार रिपीट करना होगा जितने बार भी हम लोग का आइटम्स रहेगा। मैं क्या करता हूँ ना कि एक ऑप्शंस करके एक कॉन्स बनाता हूँ, यहाँ पर से मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ ये फाइल आके रह के इसमें है क्या मैंने। तो एक ऑप्शंस करके मैंने एक एरे बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसको नीचे कर दूं, देखिए तो ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया मैंने। उसमें क्या दिया है, नेम डाल दिया है फ्रेश, नेम डाल दिया है अमेजोन मिनी IT, नेम डाल दिया है सेल, नेम डाल दिया है बेस्ट सेलर्स। तो जितने भी ऑप्शंस हम लोगों ने डालना है, तो बस हम लोगों ने क्या किया, नेम डाल दिया उस ऑब्जेक्ट में, और जो हम लोग को शो कराना है उसको एक एरे में स्टोर करा दिया सारे ऑब्जेक्ट को, ताकि हम लोग क्या करें, इसके थ्रू रेंडर करें तो हमारा सारा ऑप्शन जो है वो दिख पाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो इसको जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड किया है अमेजोन मिनी IT, इसको हटाते हैं और यहाँ जाते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे हम लोग कंडीशनली रेंडरिंग कराएंगे कि ऑप्शंस डॉट मैप, और इसमें हम लोग को क्या होगा, एक आइटम देगा और एक हम लोग का इंडेक्स देगा। ओके, और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, सेमीकोलन दे देते हैं। रिटर्न के अंदर ये डिव जो हम लोग को बार बार रिटर्न मतलब रिपीट कराना है। ओके, यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ टैब डाल के यहाँ पे पेस्ट करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे ताकि हमारा अलाइनमेंट सही हो जाए। तो देखिए जो जो हम लोग को कंटेंट चेंज करना है तो हम लोग इसको डायनेमिक डाल देंगे। तो अभी हमारा आइटम डॉट नेम है, आइटम डॉट नेम, तो आइटम डॉट नेम करेंगे तो हमारा आइटम डॉट नेम शो करेगा। उसके बाद फिर इंडेक्स, यहाँ पे की का वैल्यू हम लोग डाल देंगे IND इंडेक्स। ओके, ताकि हम लोग को ये जो क्या बोलते हैं वार्निंग एरर देता है ना वेबसाइट पे, तो वो ना दे। तो हम लोग इसीलिए की का वैल्यू डालते हैं जो भी हम लोग बार बार उसको रेंडर कराते हैं मैप के थ्रू। तो अब हम लोग अगर सेव करें इसको, सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने UI पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा UI किस तरह से, हमारा सारा ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ चुका है, हम लोग को बार बार उस कोड को रिपीट नहीं करना पड़ा। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राइट साइड वाला पार्ट भी, तो लेकिन हम लोग को कुछ और काम करना होगा। राइट साइड वाले पार्ट में अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारा ये बैकग्राउंड जो हमारा जो बॉर्डर है वो शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग को ये चीज़ इसमें डालना होगा। तो चलिए ये भी चीज़ डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले और इसको एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम लोग को डिलीट मार देते हैं।
ताकि देखने में कोड अच्छा लगे। तो नैप बार बैनर राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग्स लगाते हैं। चलिए यहाँ जाएंगे हम लोग और फिर नैप बार बैनर राइट साइड में हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे कि अगर मैं होवर करूँ उस पर तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हो जाए और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल रहे। तो अब अगर मैं सेव करूँ और फिर अपने इस यूआई पे चलूँ तो आप देख सकते हैं हमारा अब बॉर्डर आ रहा है। बट हमको क्या करना है ना कि इस तरह से हमको कर्सर भी शो करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग यहीं पे कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर डाल देते हैं। अब हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद चलिए अपने यूआई पे तो आप देख सकते हैं अब हमारा पॉइंटर भी आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने नैप बार जो है आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बनाएंगे तो हम लोग चले अपने होम पेज पे, तो हम लोग होम पेज वाला पार्ट डिजाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा ये इमेज है, उसके बाद फिर हमारा आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है, स्पेसिफिक कार्ड है, वो हम लोग फिर बनाएंगे। फिर मल्टीपल कार्ड को हम लोग एक कंपोनेंट कार्ड का बना लेंगे, उसको बार बार यूज करेंगे। उसके बाद फिर वो ये वाला कंपोनेंट बनाने के बाद फिर हम लोग एक लॉन्ग कार्ड भी हम लोग बनाएंगे जो स्क्रॉलेबल होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फूटर पार्ट बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके दोस्तों मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। दोस्तों मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा देर लग रहा है, थोड़ा देर से मैं ले आ रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस वर्क भी होता है। तो मेरा आजकल कुछ ज़्यादा ही उसमें टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मैं फिर भी जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए वीडियो कंटेंट डालता रहूं और आप लोग जिससे सीखते रहें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।